हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चार धाम के बारे में। भारत के चार धामों के बारे में बहुत से लोगों को गलतफहमी है। चार धाम के नाम पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का नाम जानते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा चार धाम के रूप में की गई है। चार धाम यात्रा क्यों की जाती है, इसकी कोई निश्चित मान्यता नहीं है, लेकिन यह बात सत्य है कि चार धाम की यात्रा पापों से मुक्त करती है और साथ ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती। तो सबसे पहले आपको बताते हैं चार धामों में से एक बद्रीनाथ के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण दो पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। तीन शैली में बना ये विशाल मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर तीन भागों में बटा हुआ है, यानी गर्भगृह, दर्शन मंडल और सभा मंडल। और मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें से भगवान विष्णु की 1 मीटर से ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ बहुत से श्रद्धालु हर वर्ष पहुँचते हैं। मंदिर के नाम को और जगह को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भूमि भगवान शिव की थी, परंतु भगवान विष्णु को अपने ध्यान योग्य के लिए भूमि चाहिए थी, इसलिए उन्होंने बच्चे का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। उनको रोता देख माता पार्वती और शिवजी उनके पास आए और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने शिवजी से केदारनाथ भूमि मांग ली। स्थान की यह मान्यता भी है, जो यहाँ के दर्शन कर लेता है वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ धाम की मान्यता यह भी है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान शिवजी को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। बात करते हैं चार धामों में से दूसरे स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर के बारे में। यह मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे पर गुजरात में बसा हुआ है। यह स्थान भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। भगवान कृष्ण के शासित राज्य के अलावा भगवान विष्णु ने भी यह राक्षस को मारा था। द्वारका के स्थान के पीछे भी एक कहानी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा अत्याचारी कंस का वध किया, तब कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुल नाश करने की ठान लिया। अपना बदला लेने के लिए वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करते रहते थे। से भी श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मथुरा को छोड़ने का निर्णय किया और सभी के लिए एक नई नगरी बसाने का सोचा। अतः भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। उन्होंने एक ही रात में इस नगरी का निर्माण कर दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण अपने यादव बंधुओं सहित द्वारकापुरी चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी पर 36 वर्ष तक शासन किया। श्री कृष्ण ने बैकुंठ प्रस्थान किया, तब भगवान की यह नगरी स्वयं ही समुद्र में डूब गई। बस श्री कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा। धाम की बात करते हैं। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह पवित्र धाम बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के संगम पर स्थित है। इस मंदिर की कथा रामायण काल से जुड़ी हुई है। पहली कथा के अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान वानर सेना सहित लंका की ओर जा रहे थे, तो विजय प्राप्त करने के लिए के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने श्री राम को विजय होने का आशीर्वाद दिया था। और भी कथा लिखित हैं। इसके अलावा रामेश्वरम मंदिर का अपना एक अलग ही आकर्षण है। इस मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। मंदिर के पास ही समुद्र में आदि सेतु के अवशेष दिखाई देते हैं, जिससे राम सेतु के रूप में माना जाता है।
आइए अब बात करते हैं चार धामों में से चौथे धाम की, जो है जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा राज्य के शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी मंदिर में अधिकतर तीन देवता विराजमान हैं: भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। तीनों की आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगभग जून या जुलाई में माह में यात्रा प्रारंभ होती है। कलयुग में श्री कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ में उनका विग्रह बनाने को आग्रह किया और बाद में मंदिर में स्थापित कराने का आग्रह भी किया और आदेश अनुसार इस काम के लिए एक बढ़ई को ढूंढने में व्यस्त हो गए। इसके दौरान उन्हें एक बूढ़ा ब्राह्मण मिला। उसने विग्रह को बनाने की इच्छा जताई और साथ में एक शर्त भी रखी। शर्त ये थी कि इस विग्रह को बंद कमरे में बनाएंगे और काम करते वक्त कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो काम अधूरा छूट जाएगा। काम शुरू हुआ। कुछ समय बाद बंद कमरे से आवाज आई, परंतु कुछ समय बाद उस कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। राजा और रानी को संदेह होने लगा, कहीं उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ हो तो नहीं गया। इस चिंता के चलते राजा ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही राजा को अपने सामने अधूरा विग्रह दिखाई दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि वह ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि विश्वकर्मा थे। इसके बाद राजा ने उन अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। यह कारण भी है, मंदिर में कोई पत्थर या फिर कोई धातु की मूर्ति नहीं है, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके ही बनाई गई है। मूर्ति की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। वर्तमान में जो मंदिर है 7वीं सदी में बनाया गया था। यह मंदिर अतीत में 3 बार टूट चुका है और इस मंदिर के संबंध में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि मंदिर के ऊपर स्थित लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और इसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। साथ ही इस मंदिर के शीश पर स्थापित सुदर्शन चक्र अपने आप में ही खास है। पुरी में किसी भी स्थान से मंदिर के शीश पर लगे सुदर्शन चक्र को अगर देखा जाए तो हमेशा यही लगता है कि वो हमारे सामने है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और यह अष्टधातु से निर्मित है। मैंने इस वीडियो में पवित्र 4 धामों के संक्षिप्त जानकारी देने की कोशिश की। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।